योर ऑनर, अब मैं अपने मुवक्किल के बाबा को बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जो शायद इस केस पे थोड़ी रोशनी डाल सके। इजाजत है। ठीक। राम राम मालिक। हुजूर, हमारा नाम बालन है। हम बिहार के छोटे से गांव खेड़े में रहते हैं। ये लाला हमारा बेटा है। ये दरोगा बाबू को पता नहीं का है, थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। ये काहे का अपहरण हुजूर, काहे का गायंग है? ये हरकत तो हमारा बेटा कर ही नहीं सकता है ना, काहे कि वो बहुत ही मासूम है हुजूर, बहुत ही मासूम है। आपके उसी मासूम बेटे ने पुलिस कस्टडी में अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस के डंडे के सामने हम जैसे शरीफ लोग कब तक टिक सकते हैं? आप ही बताइए। डर गया होगा ना बेचारा, तो बोल दिया होगा, या फिर किसी ने भड़का दिया होगा। अब असल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हुजूर कि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। काहे कि वो तो अपने काम से काम रखता है हुजूर, बहुत ही सीधा साधा भोला भाला। अरे हमसे ज्यादा तो उसके बारे में उसकी माँ ही बता सकती है। हुजूर वही बताएगी आपको हमारा बेटा कितना निर्दोष है ना? विष्णु की माँ को अदालत में पेश किया जाए। हम वही कहें। ऑर्डर ऑर्डर। अरे आपकी पत्नी कहाँ है? उसे तो इस वक्त कोर्ट में होना चाहिए था। हमको पता कहाँ चली गई? हमारे पीछे तो बैठी थी वहाँ, अब गायब हो गई एकदम। योर ऑनर, विष्णु लाला की माँ बिहार से तो यहाँ आ गई हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट में क्यों नहीं आ पाई ये मैं भी नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये जरूर जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी गवाही इस केस को तब्दील कर सकती है। जज साहब, मैं ये चाहता हूँ कि इस केस की सुनवाई को रुकवाया जाए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दी जाए, ताकि मैं अपने मुवक्किल के लिए कुछ गवाह और सबूत इकट्ठा कर सकूं और उसकी मां को इस कोर्ट में पेश भी कर सकूं। अदालत इंसाफ का मंदिर है। हम नहीं चाहते किसी भी बेगुनाह को किसी भी वजह से सजा मिले, इसलिए एडवोकेट सावंत के कहने पर इस केस की तह में जाने के लिए अदालत 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वकील साहब, तस्नी की हियरिंग की डेट आगे बढ़ना। अर्जुन कोई बड़ी बात नहीं है। सर, बड़ी बात कोशिश कैसे कर रहे लोगों हैं। के पास हमारे तस्दीक- पास प्रॉब्लम नहीं है। उनकी माँ अगर गायब नहीं होती तो डेफिनेटली जीत होती। अरे ये आए मौके पे कहाँ गायब होगी? हमको नहीं मालूम भाई। आज जिंदा ना छोड़ा मुख, उतना हम जिंदा गाड़ दे। कोई जरूरी काम है पापा? जिंदा गाड़ दे, देखना तुम। चल। अब पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। शायद वहाँ से भागकर मैंने गलती कर दी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। गलती से भी मैं अगर कटघरे में चली जाती तो अनर्थ हो जाता। अर्चुताई और मानव जीजू के सामने मेरा राज खुल जाता। ए झुमरी, अरे भाई तू कहाँ चली गई थी? तोरे को पता कितना घबरा गए थे तू? अरे सटिया गई है तू का? हाँ? सटिया गई है तू? वहाँ कोरस में हम तुमको अपने पास बिठाए थे ना, और बोले थे कि यहाँ से कहीं मत जाना बाहर। तो इन वक्त में कहाँ चली गई थी तू? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कहाँ हुआ मैं? तू यहाँ बैठ, शांति से बैठ, यहाँ बैठ। क्या हो गया वहीं? कोर्ट का माहौल, सारे लोगन की नजर तोरे ऊपर गड़ी हुई, तोरे पर उंगली उठा रहे थे। हमका बर्दाश्त नहीं हुआ।
हम डर गए थे। हाँ तो ये बात पटना से चलने से पहले समझना चाहिए था ना तुमको। अरे गलती हमार है, हमारी मती मारी गई थी तो हम अपने साथ तुमको यहाँ लेकर आए। आप हमका नहीं ले आए, हम खुद आए यहाँ पर है? अपने लाला को बचाने। अरे तो फिर बचाया काहे को नहीं रे? है? जब जरूरत थी तब तो तुम दबाकर भाग निकली। है? अरे माई तू काहे हमारी इतनी फिक्र करती है? तू ये सब छोड़, तू यहाँ शांति से बैठ, हम तेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आते, तेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा, अभी लेके आते। नहीं, उसका कोनो जरूरत नहीं लाला, अब हम ठीक है। अरे अब तो हाथ ठीक होने से क्या फायदा? अरे आज की कोर्ट की कार्रवाई तो खत्म हो गई ना, अब अगले कार्रवाई तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, समझी? तो अच्छा ही है ना बाबा, अब कोर्ट की अगली सुनवाई 10 दिन बाद, कम से कम 10 दिन तो शांति से जी सकते हैं ना हम लोग। और फिर आप ही तो कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का मामला है, अपने भगत में शुरू तो होता है पर खत्म कब होता है वो राम भगवान ही जानत। तो ठीक है ना, अब जो चीज हमारे हिस्से में आई है वो जब बात ए झुमरी देखा ई है हवार बबुआ है? एक बार कोनो बात सुन ली ना तो दिमाग में कील की तरह घुस जाए। तोरा ही बेटे बाबा, ये गुण तो हमारा खून में है। जग 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 बेटा। हम जरा वो काले कोट वाले के पास होकर आते हैं, आगे की रणनीति तैयार करने के लिए हैं? तब तक तू अपनी माँ को संभाल। विष्णु, अब हमारे पास 10 दिन और है ना, अब हम यहाँ से चलते, नहीं रहना इस शहर में, पटना चले चलते, फिर 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे। भाई तोरा की तबीयत वाकई बहुत ही खराब है। हाँ विष्णु, हाँ। अब हमारी एक बात, हमारी फिक्र करना छोड़ दे माई, हमें कुछ नहीं होगा जब तक तोरा आशीर्वाद है हमारे साथ। बस तू अपनी सेहत का ख्याल रखना माई। विष्णु, हम तुझे इस शहर से दूर ले जाना चाहते हैं। वो तो हम भी जानते हैं माई, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आता है, तो क्या इससे से प्रॉब्लम क्या है? तू जानती है, जब से तू यहाँ शहर में आई है तब से एकदम अजीब बिहेव करती है, ऐसे कभी नहीं देखी हम तोरे को। विष्णु, बात यह है कि विष्णु, जब से तू यहाँ आया तोरे साथ एक के बाद एक अपशकुन हो रहा है, एक के बाद एक मुश्किल आ रहा है। ये शहर तो का रास नहीं आया विष्णु, तो फिर क्या करे यहाँ रहकर? अगर ऐसी बात है ना माई, तो हम अभी तोरा के साथ इस शहर छोड़कर चलेंगे। अरे हमारी वजह से हमारी माई की आंखों में पानी, ये हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। माई चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो हमसे नाराज मत हुआ कर। हम लाख दर्द सहन कर सकते, लेकिन तोरा नाराजगी हमसे सहन नहीं होगा माई। माई के बगैर ही लाला कुछ नहीं है। क्या हुआ ड्राइवर? सर लगता है गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी आ गई है। अच्छा तो जरा बोनट खोल के देखो, मैं देखता हूँ, 1 मिनट, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। गर्म हो गई है गाड़ी। जी सर। वो रेडिएटर का इशू होगा, जरा देखो, अगर आसपास तुम्हें कोई मैकेनिक मिलता है तो जाकर देख लो जरा प्लीज। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। क्या देख रही हो? अर्शन वो देखो ना, वो बच्चे गुड्डा गुड्डी की शादी करवा रहे हैं। चलो आओ ना देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? गुड्डे गुड्डियों की शादी, आई मीन दिस, इट्स रियली फनी।
तुमने कभी गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं कराई बचपन में? नो। क्या? अच्छा ठीक है, अभी चुप रहो। देखो देखो ना कितना मजा आ रहा है। ये सब क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। I didn't understand. ओके, नया है समझ में? चलो मैं समझाती हूँ। Okay. अर्जुन, इसे ना हम सप्तपदी कहते हैं। क्या? सप्तपदी। सप्तपदी। हाँ। ओके। ये 7 फेरे जो हम शादी के वक्त लेते हैं, 7 वचन, वो होते हैं। पता है अर्जुन, ये 7 वचन ना किसी भी शादीशुदा लड़की की जिंदगी में, I mean शादीशुदा लड़के और लड़की की जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। क्या? ओके, नहीं आया ना समझ में? नो। मैं समझाती हूँ। अच्छा चलो आगे चलो। यहाँ पे? हाँ। और मुझे हाथ दो। चलो। अग्नि को साक्षी मानकर पहले फेरे में हम एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि जिंदगी का हर सुख दुख हम एक साथ बांटेंगे। क्या? और फिर दूसरे फेरे में तुम मुझे ये वचन दोगे कि मेरी जिंदगी में चाहे कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आए, तुम मुझे सुरक्षित रखोगे। और फिर तीसरे फेरे में तुम मुझे ये वचन दोगे कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे और मुझे सम्मान और इज्जत दोगे। और अब चौथे फेरे में मैं तुमसे तुम्हारे आगे जाने की इजाज़त दूंगी। ये क्यों? वो इसलिए कि अगर कभी हमारा सामना मौत से हो तो तुमसे पहले मैं मौत को गले लगा लूं। हे। क्या हुआ? No. अगर कभी हमारा सामना मौत से हुआ तो दोनों का साथ में होगा, क्योंकि मौत को भी हक नहीं कि वो तुम्हें और मुझे अलग कर सके। क्या? पागल हो तुम, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती हो। सर गाड़ी ठीक हो गई, आइए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। ओके सर। चले, हमारी गाड़ी ठीक हो गई मैम, बाकी के फेरे हम हमारी शादी में करेंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम लड़कियों से लड़कों की खुशी तो देखी नहीं जाती। मतलब ये कि बचपन में ऐसे गुड्डे गुड्डियों की शादी कराते हो, फिर जब हमारी शादी करने की बारी आती है तो पूरी जिंदगी हमें तुम्हें झेलना पड़ता है। अच्छा, मतलब तुम्हें पछतावा हो रहा है? नो, I'm very happy to have you, Purvi. I'm really happy to have you. अरे हाँ, देखो ये भगोड़े को देखो तो, ससुर का नाती, ससुर अब भी ऐसा घबरा रहा है। हाँ? अरे वो दिन वो खाकी वर्दी वालों को देख के तू ऐसा भाग निकला, ससुरा ऐसा भाग निकला, उन लोगों का हाथ ही नहीं आया ससुरा। हाँ? ये बात तो माननी पड़ेगी ससुरे की। डरपोक जरूर है, पर अपनी जान कैसे बचाना है बराबर जानता ससुर का नाती। हाँ यादव, क्या गलत किए हमका तुहार लोगन की तरह पुलिस चौकी में नहीं जाने का है, समझे ना? और पुलिस ने तुहार बहादुरी का इनाम दिया तो का सब पता है हमको। मार मार के तुम लोगन का बुरा हाल कर दिए थे, सब जानते हम। हे खरगोश की औलाद, लाला लाला ये देख रहे हो ना? पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो, चलाओ गोली। नहीं, हम कहते हैं घोड़ा दबाओ। अगर तुम घोड़ा नहीं दबाओगे तो हम तुम्हारा फुफड़िया खाली कर देंगे। चलाओ गोली। चलाओ गोली।
अरे अरे अमरी कुपड़िया का घाट चलने गई है, जो भी ससुरे को बराबर। ये तो घुमनिया पूर्वी से भी डर रहा, ये क्या गोली चलाएगा? खाक ससुरा, एक बात मानना पड़ेगा रे, खाकी वर्दी वालों को बहुत बढ़िया चकमा दिए मैं तुम। हमको एक बात बताओ, स्कूल में क्या रनिंग में फर्स्ट आते थे, अव्वल आते थे? खरगोश के माफी शकल देखो होगा। ए तमंचा वापस आ रहे। इस ससुरे की हालत तो देखो। हा? अबे लाला को देख के थोड़ी बोलती कतराने लग गई का? ये चेनू, अब लाला अपने ही सर पे बंदूक तानेगा और हमको बोलेगा कि गोली चलाओ, तो डर तो लगेगा ही ना। ये हमारी आखिरी चेतावनी, अगर अब की बार उन्हें हमको खरगोशगिरी दिखाया ना तो पूरी खोपड़िया खाली कर देंगे। बुझे? सुंदरी, मुझे ओवी की बहुत चिंता लग रही, पता ही नहीं वो जीना ही भूल गई, न किसी से बात करती है न हंसती है। वो सब इस अर्चना की वजह से हुआ है। समझ में नहीं आता इसको माँ कैसे कहना। उसको अपनी बच्ची का दुख नहीं दिखता और गोद ली हुई बच्ची की शादी रचाने में लगी हुई है। यहाँ उसकी ओवी अर्जुन के लिए रोती है, लेकिन का उसको कुछ नहीं है। अरे माँ का दिल तो मोम की तरह होता है, बच्चों का दुख देखकर उसका दिल पिघल जाता है, लेकिन ये माँ कैसे? उसको दिल नहीं है, पत्थर का दिल है, पत्थर का दिल जो कभी पिघलता ही नहीं अपने बच्चों के लिए। एक नंबर की स्वार्थी औरत है ये, एक नंबर की स्वार्थी। मेरी ओवी को बोल रही थी अर्जुन अच्छा लड़का नहीं है, उसका ख्याल तू अपने दिमाग से निकाल दे। यही बात वो पूर्वी को क्यों नहीं समझाती? अरे मेरी ओवी बचपन से अर्जुन को पहचानती है, उसे तब से प्यार करती है। मेरी ओवी का पहला हक है, उसे पूर्वी की खुशियां दिखती है, मेरी ओवी का दुख नहीं दिखता। जाने दो क्या बोले उसके बारे में, वो भूल गई तो क्या हुआ, हम तो अपना फर्ज नहीं भूलेंगे। ओवी के अच्छे बुरे वक्त में हम ही उसकी मदद करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। आइए ना, अंदर आइए। कैसी तू? संजू सब आते हो? अरे आई अर्चू, खुश कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं आज? हाँ तू बता। बहनी लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर देती। नहीं नहीं अर्चू, मैंने सब कर लिया, तू रहने दे। अरे कोई बात नहीं, मैं कर दूँ। आपको इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? कितना कुछ बनाया? अरे तू रहने देना, मैंने सब कर लिया है। तू मुझे सिर्फ ये बता अर्चू कि साखरपुड़ा में तो हम लोग नहीं आ पाए थे और दिन हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया। तू ये बता साखरपुड़ा कैसा था? बहुत अच्छा हुआ, ही बहुत मजा आया, सब लोग आए थे, बस आप ही नहीं थे। अगर आप होते तो और ज्यादा मजा आता। हाँ वो तो है। तू ये बता मुझे कि पूर्वी की इतने बड़े घर में शादी तय हुई है, तो साखरपुड़ा में तो बहुत गिफ्ट मिले होंगे ना? हाँ, और आपको पता है अर्जुन पूर्वी को रोज शॉपिंग के लिए ले जा रहा है। शादी की सारी तैयारियां दोनों मिलकर ही कर रहे हैं। हाँ
तो फिर तो अर्जुन ने पूर्वी को बहुत सारे गहने भी दिलवाए होंगे ना? अब आत्या, हम एंगेजमेंट पे तो आ नहीं पाए थे, आप फोटोग्राफ्स कब बता रही हो मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हीं तो घर आना, मैं तुझे फोटोज भी दिखाऊंगी। ठीक। अब अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अब ये सही वक्त है ओवी को कॉल करने का।